प्रिय दर्शकों, टेक्नो मिरर की इस अद्भुत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण में वर्णित एक ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जिसने अक्सर आपके मन में कई बार कुछ प्रश्न खड़े किए होंगे, जैसे मृत्यु के बाद 13 दिन तक सूक्ष्म शरीर क्यों रहता है? मृत्यु के बाद आत्मा पृथ्वी पर अर्थात घर में ही क्यों भटकती है? हम मृत्यु के उपरांत श्राद्ध, तर्पण और विशेष रूप से 13वीं क्यों करते हैं? क्या ये सब मात्र परंपरा है या इनका कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? आज हम इस कथा में इन्हीं सभी प्रश्नों को खोजने की कोशिश करेंगे और पुराणों के हवाले से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या सच है। तो इस कथा में अंत तक जरूर बने रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसी ही अलौकिक और दिव्य कथाएं आपके लिए लाते ही रहते हैं। चलिए आज की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म की प्रतिष्ठा चरम पर थी। महर्षि कश्यप के वंश में उत्पन्न हुआ एक ब्राह्मण जिसका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत का जीवन ईमानदारी, सत्य और वैदिक आचारों के पालन में समर्पित था। उसने अपने जीवन में कभी किसी का अपकार नहीं किया, न ही कभी किसी से दुराचार किया। किंतु विधि के विधान से एक दिन उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। जैसे ही शरीर छूटा, एक नवीन यात्रा आरंभ हुई, आत्मा की यात्रा। यह यात्रा भौतिक नहीं, सूक्ष्म थी। शरीर छूट चुका था, लेकिन मोह अभी भी शेष था। आत्मा ने स्वयं को हवा में तैरते हुए देखा। घर के भीतर शोक का वातावरण था। पत्नी विलाप कर रही थी, पुत्र मूर्छित सा बैठा था और परिवारजन मृत्यु की वास्तविकता से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन सत्यव्रत की आत्मा सब कुछ देख रही थी। उसने देखा कि वह अपने ही कमरे में है जहां उसका शरीर बांस की अर्थी पर पड़ा था। उसी क्षण अंतरिक्ष में गूंजता है एक मंत्र, मृत्यु काले शरीरन त्यक्त्वा जीव आत्मा नश्यति न ही सूक्ष्म देहं समाश्रित्य विचरत्येव कर्मजा। त्याग करता है लेकिन वह नष्ट नहीं होता। वह अपने कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर को धारण करता है और विचरण करता है। आत्मा को अब समझ आया कि जीवन समाप्त नहीं हुआ, केवल उसका रूप बदला है। किंतु एक शंका उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं यहां क्यों हूं? क्यों अब तक यमदूत मुझे लेने नहीं आए? इतने में एक तेजोमयी प्रकाश प्रकट होता है। वह कोई और नहीं, स्वयं गरुड़ देव थे। सत्यव्रत ने उन्हें देखा तो श्रद्धा से नत हो गया। गरुड़ ने कहा, हे वत्स, मृत्यु के उपरांत आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती। पहले वह 13 दिन तक अपने परिजनों, कर्मों और मोह से मुक्त होने का प्रयास करती है। फिर उन्होंने गरुड़ पुराण का यह श्लोक उच्चारित किया, प्रथम तो त्रिदिनानि भ्रमिते मोहवशान्वितः, चतुर्थे पंचमे चाथ कर्म फलन स्मृत्य 100। अर्थ, मृत्यु के पश्चात आत्मा पहले 3 दिन तक मोहवश भ्रमित रहती है। चौथे और 5वें दिन वह अपने जीवन के कर्मों को स्मरण करने लगती है। इन दिनों में आत्मा अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म को पुनः देखती है, अनुभव करती है, जैसे किसी चलचित्र की भांति। उसका जीवन उसके सामने चलचित्र की भांति चलने लगता है। सत्यव्रत ने देखा, वह उस दिन को देख रहा है जब उसने किसी भूखे को अन्न नहीं दिया था। उसकी आंखें नम हो गईं। वह कहने लगा, हे प्रभु, क्या यही मेरे कर्म हैं? क्या इसी के कारण मुझे यमलोक जाना पड़ेगा? गरुड़ बोले, हे वत्स, प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग मिलता है और यह 13 दिन आत्मा को उसके कर्मों से मुक्त करने के लिए परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान, तर्पण और श्रद्धारूपी कृत्यों का फल प्रदान करते हैं। उसने देखा, उसका बड़ा पुत्र एक पुरोहित को बुलाकर विधिपूर्वक तर्पण करवा रहा था। मंत्र गूंजने लगे, वोम यमाय स्वधाय नमः। हर मंत्र के साथ आत्मा को एक स्पंदन अनुभव हो रहा था। जैसे जैसे कर्मकांड आगे बढ़ा, आत्मा को बंधन कम लगने लगे। गरुड़ ने कहा, हे वत्स, 13 दिन तक आत्मा को यह समय दिया जाता है ताकि वह अपने पुराने रिश्तों, कर्मों और मोह से मुक्त हो सके।
ये समय निर्णायक होता है। या तो आत्मा को शांति मिलती है या फिर वह भटकती है। फिर उन्होंने एक गूढ़ श्लोक सुनाया। यह पिंडन न ददातिस्मै श्राद्धम व विधिपूर्वकम सलिप्यते पापेन कुलंचन नश्यते ध्रुवम। अर्थ, जो पुरुष मृत्यु के पश्चात अपने पितरों को पिंडदान व श्राद्ध विधिपूर्वक नहीं देता, उसका कुल पाप से लिप्त हो जाता है और नाश को प्राप्त होता है। सत्यव्रत की आत्मा अब धीरे धीरे संतोष की अवस्था में आ रही थी। उसे प्रतीत हुआ जैसे उसका भार हल्का हो रहा है। भोज के अंत में जब ब्राह्मणों को दान दिया गया, तब गरुड़ देव ने कहा, अब समय है प्रस्थान का। यमदूत अब तुम्हें यमलोक की यात्रा पर ले जाएंगे, लेकिन निश्चिंत रहो। हे ब्राह्मण, तुमने पुण्य किया है, तुम्हारी गति शुभ है। आकाश में धीमे धीमे गूंजती आवाज आई, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और फिर आत्मा एक प्रकाशमय रूप में गरुड़ देव के सानिध्य में यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ी। सत्यव्रत की आत्मा अब हल्की महसूस कर रही थी। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया है। उसका पुत्र हाथ में तिल और कुश लिए एक पुरोहित के साथ मंत्रोच्चार कर रहा है। वह सब कुछ देख रहा था, परंतु कोई उसे देख नहीं पा रहा था। तभी एक दिन, जब चतुर्थ दिवस का सूर्य अस्त होने को था, तभी एक नई अनुभूति हुई। सत्यव्रत को लगा जैसे उसकी आत्मा किसी अदृश्य बल द्वारा खींची जा रही है। आकाश से उतरते हुए दो पुरुष उसके सामने प्रकट हुए। उनका शरीर गहन नीला, नेत्र अग्नि समान प्रज्वलित। ये कोई और नहीं, यमदूत थे। सत्यव्रत भयभीत हुआ। उसने करबद्ध होकर पूछा, हे देवदूतों, क्या मेरा निर्णय हो गया है? क्या मैं अब यमलोक को जाऊंगा? उनमें से एक यमदूत बोला, हे जीव, अभी नहीं। अभी तुम्हारे 13 दिन पूर्ण नहीं हुए हैं, किंतु हम तुम्हारी अग्नि संस्कार की गति देखने आए हैं, क्योंकि तुम्हारे कर्म और परिजनों के कृत्य दोनों तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेंगे। जब भी श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान किया जाता है, तब तब मृतात्मा के क्लेश दूर होते हैं। यह सुनकर सत्यव्रत को अपने जीवन की स्मृतियां झलकने लगी। उसने स्वयं कई बार अपने पितरों का श्राद्ध किया था। अब समझ आया कि वह स्वयं उसी मार्ग पर है। सप्तम दिन आया, सप्तम दिन आया, सप्तम दिन आत्मा को अद्भुत दृश्य देखने को मिला। एक विशेष यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण वेदों का उच्चारण कर रहे थे और तिल जल, दूध, शहद, घी से युक्त पिंड अर्पित किया जा रहा था। उस समय मंत्रोच्चार हो रहा था। ओम अग्नये स्वाहा, ओमाय पितृम ते स्वधा, वोम वायवे प्रेतात्मने नमः। जैसे जैसे ये मंत्र उच्चारित होते गए, सत्यव्रत की आत्मा के चारों ओर एक दिव्य आभा फैलती गई। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई शक्ति उसके सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा दे रही है। उसके चारों ओर पूर्वजों की छायाएं प्रकट हुईं। उसके पिता, पितामह और उनके पूर्वजों की आत्माएं। वे प्रसन्न थे। फिर उनमें से एक ने कहा, वत्स, जैसे तूने हमारा श्राद्ध विधिपूर्वक किया था, वैसे ही आज तेरे पुत्र कर रहे हैं। यह करी न टूटे, इसलिए यमनीति में कहा गया है, न क्रियासु विहीनस्य यमदूता करालका नयंती पुण्यहीनन तन नरके यातनालय। भावार्थ, जो व्यक्ति अपने परिजनों के लिए विधिपूर्वक क्रियाएं नहीं करता, उसे यमदूत पकड़कर नरक की ओर ले जाते हैं। सत्यव्रत की आत्मा संतुष्ट हो रही थी, परंतु वहीं दूसरी ओर उसे एक दृश्य भी दिखा। उसी नगर में एक और आत्मा थी। नाम था सेनक। वह वैश्य था जिसने जीवन में अधर्म किया था, और उसकी मृत्यु के बाद ना तो पिंडदान हुआ, ना कोई श्राद्ध। वह आत्मा भटक रही थी, चिल्ला रही थी। सिनक की आत्मा ने सत्यव्रत से कहा, तुझे सौभाग्य है कि तेरे पुत्र धर्म जानते हैं। मुझे देख, मेरे घर में आज व्यापार की चर्चा है। मेरे मृत शरीर पर भी धन का मोह है। मुझे कोई श्राद्ध नहीं मिलेगा और मैं यमलोक तक पहुंचने से पहले ही अधोक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। सत्यव्रत की आत्मा कांप उठी। उसने देखा सेनक की आत्मा कांप उठी। उसने देखा सेनक की आत्मा पर यमदूतों की पकड़ सख्त होती जा रही थी। वे उसे लोहे की जंजीरों से बांध कर ले जा रहे थे। सत्यव्रत की आंखों में आंसू आ गए। गरुड़ देव पुनः प्रकट हुए। गरुड़ बोले,
हे वत्स, यही कारण है कि 13 दिन का यह कालखंड तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार है। यदि इन दिनों में तुम्हारे परिजन तुम्हारे उद्धार हेतु धर्ममय कार्य करें तो आत्मा को गति मिलती है। फिर उन्होंने गरुड़ पुराण का एक श्लोक उच्चारित किया। त्रयोदशे दिने कृत्वा तर्पणं यथाविधि सगच्छति पितृलोकन स्वर्गमार्गन न संशय। भावार्थ, 13वें दिन यदि तर्पण, पिंडदान और भोज विधि पूर्वक किया जाए तो आत्मा को स्वर्ग मार्ग की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 10वें दिन आ पहुंचा था। इस दिन शरीर के अवशेषों का समुचित विसर्जन होता है। गंगा, यमुना या सत्यव्रत के पुत्रों ने प्रयाग में जाकर उस कार्य को संपन्न किया। उस समय सत्यव्रत की आत्मा ऊपर आकाश में देख रही थी। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, किंतु ये आंसू अब संतोष और कृतज्ञता के थे। उसने दूर से आते हुए एक विमान को देखा। यमदूतों का विशेष वाहन जो दिव्य तेज से युक्त था। वह समझ गया समय समीप है, अब अंतिम यात्रा प्रारंभ होगी। 13वां दिन आया। धर्म में भोज का आयोजन हुआ। ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्र, दक्षिणा और पात्रों सहित दान दिया गया। जब पिंडदान पूर्ण हुआ तब पुरोहित ने यह श्लोक पढ़ा। यथा कृतं तव श्राद्धं पिंडदानं विधानतः तथा स्वर्गं गमिष्यसि पितृभिः सह वत्स में। भावार्थ, हे आत्मा, जैसे तुम्हारे परिजनों ने विधिपूर्वक यह श्राद्ध किया, वैसे ही तुम अपने पितरों के साथ स्वर्गमन करोगे। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला। यमदूतों ने सत्यव्रत से कहा, अब तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। चलो यमलोक की ओर, जहां चित्रगुप्त तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा रखे हुए हैं। आत्मा ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। वहां अवरोधन नहीं, शांति थी। तुलसी में दीप जल रहा था और आंगन में गूंज रही थी मंत्र ध्वनि, ओम शांति शांति। और फिर सत्यव्रत की आत्मा अब मोह से मुक्त होकर स्वर्ग मार्ग की ओर प्रस्थान कर गई। सत्यव्रत की आत्मा अब मोह की परिधि से बाहर आ चुकी थी। 13वां दिन पूर्ण होते ही यमदूतों ने उसे वायव्य दिशा की ओर बढ़ाया। रास्ता सरल नहीं था। यह एक लंबा और कठिन मार्ग था जिसे वैतरणी पथ कहा जाता है। चारों ओर सूक्ष्म लोक की अजीब ध्वनियां थीं। कहीं करुण पुकार, कहीं प्रसन्नता की गूंज और कहीं पूर्ण मौन। सत्यव्रत ने देखा रास्ते में अन्य आत्माएं भी थीं, कोई पशु रूप में, कोई विकृत तो कोई तेजस्वी। वे सब यमलोक की ओर अग्रसर थीं। तभी उसे एक झील दिखाई दी, वैतरणी नदी, जो लहू, मांस, बाल और अस्थियों से भरी थी। वह कांप गया, पर यमदूतों ने कहा, डरो मत। जो व्यक्ति जीवित रहते हुए गोदान करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है और अपने पितरों का स्मरण करता है, उसे यह वैतरणी मार्ग सरल हो जाता है। सत्यव्रत को स्मरण आया कि उसने जीवन में ब्रह्ममुहूर्त में उठकर कई बार गोदान किया था। उसके पुण्य आज उसकी रक्षा कर रहे थे। वैतरणी पार कर जब वह यमलोक पहुंचा तो एक विराट द्वार पर पहुंचा। वहां द्वारपालों ने कहा, हे आत्मा, अपना परिचय दो। यमदूत बोले, यह सत्यव्रत है, ब्राह्मण कुल में जन्मा, वेदाभ्यासी, पितृभक्त। द्वार खुल गए। अब एक कक्ष में उसे ले जाया गया जहां सिंहासन पर विराजमान थे धर्मराज यम। उनके समीप ही एक तेजस्वी पुरुष बैठे थे, हाथ में कलम, सामने एक विशाल ग्रंथ और मुख पर गहन ध्यान। यम बोले, अब तुम्हारे कर्मों का न्याय होगा। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला। उन्होंने पढ़ा, अमुक तिथो, अमुक समये, अमुक कार्ये, अमुक विकारे, दत्तन अन्नन, दत्तन जलन, पर सेवा, द्विज पूजनन, सत्संदह, त्याग, पुण्य तथा काम वासना युक्त कूटनीति, दुराचार, दंभ, अपशब्द, लोभ। सत्यव्रत स्तब्ध था। चित्रगुप्त बोले, हे आत्मा, सुनो, हम हर कार्य के पीछे की भावना को गिनते हैं। यदि कोई भिक्षा भी अहंकारवश दी गई है तो वह पुण्य नहीं, और यदि कोई गलती भी पश्चाताप सहित सुधारी गई तो वह पाप नहीं रहती। यहां गरुड़ पुराण का श्लोक उद्घाटित होता है, कर्मणा मनसा वाचा त्रिविधं कर्म पातकम तान्यपि लिख्यन्ति सदैव
चित्रगुप्तेन साक्षिणा। भावार्थ, मन, वचन और कर्म, इन तीनों के द्वारा किया गया पाप सब कुछ चित्रगुप्त द्वारा लिखा जाता है। फिर चित्रगुप्त ने पढ़ा, इस आत्मा ने बाल्यकाल में चोरों का संग किया था, किंतु युवावस्था में तप का मार्ग पकड़ा। इसने मां की सेवा की, किंतु एक बार क्रोधवश अपने पुत्र को अपशब्द कहे। यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, क्या इस आत्मा ने कभी धर्म ग्रंथ का पाठ किया? चित्रगुप्त ने सिर हिलाया। हां, गरुड़ पुराण, भागवत और रामचरितमानस का श्रवण भी किया। यम ने उत्तर दिया, धर्मे स्थित सत्कृत्यनिष्ठ श्राद्ध कर्म परायणः तस्य स्वर्गतिर्नूनं न शक्यम न निवारयेत्। भावार्थ, जो धर्म में स्थित हो, सत्कर्म में प्रवृत्त हो और श्राद्ध कर्म में निष्ठावान हो, उसकी स्वर्गति निश्चित है। लेकिन चित्रगुप्त ने आगे कहा, किंतु इसने एक व्यापारी से अनुचित दाम वसूले थे और अपने छोटे भाई की जमीन पर अवैध दावा किया था। यमदूत चुप हो गए। यमराज ने कहा, इन पापों का परिमार्जन भी होना चाहिए। इसे यमपुरी के तामिस्र नरक में एक सप्ताह भेजा जाए, जहां इसे अपने लोभ का प्रतिफल अनुभव होगा। इसके बाद नंदन वन। फिर उन्होंने कहा, हे आत्मा, यह केवल न्याय नहीं, यह आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। नहीं कर्मणा पापेन मोक्षन लभते नरः यथा शुद्धि सदच्छेत्तु पुण्यलोकन न संशय। पाप कर्म से मोक्ष संभव नहीं जब तक आत्मा शुद्ध नहीं हो जाती, और जब शुद्ध होती है तब पुण्यलोक उसे सहज प्राप्त होता है। सत्यव्रत की आत्मा अब मौन थी। न अपराध बोध था, न गर्व। केवल एक बात स्पष्ट थी, न्याय। चित्रगुप्त बोले, तुम्हारे परिजनों के द्वारा तर्पण और दान ने तुम्हारे पापों को कम किया है, किंतु पूर्ण नहीं। इसीलिए मानव जीवन में संतुलन आवश्यक है। एक पाप यदि छाया है तो कई पुण्य दीपक बन सकते हैं, किंतु वह दीपक जलाना पड़ता है। तस्मात् दानं विशेषेण श्राद्धं धर्म समन्वितम कुर्यात् पुत्रो विशेषेण प्रेतस्य परितोषणम। इसलिए पितरों के लिए श्राद्ध और दान करना पुत्र का फोरमोस्ट कर्तव्य है, क्योंकि वही आत्मा को तृप्त करता है। यमराज ने अंत में कहा, हे आत्मा, अब तुम्हें तामिस्र नरक में ले जाया जाएगा, जहां तुम एक सप्ताह अपने कर्मों का फल भोगोगे। इसके बाद तुम्हारे पुनः जन्म या स्वर्गमन का निर्णय लिया जाएगा। सत्यव्रत की आत्मा ने झुककर प्रणाम किया। वह अब न भयभीत था, न व्याकुल। अब उसमें केवल एक उत्कंठा थी, आत्मशुद्धि की। उसने स्वीकार किया कि हर कर्म, हर विचार, हर निर्णय का लेखा रखा जाता है। और तभी यमदूतों ने उसे नरक द्वार की ओर बढ़ाया, अगली यात्रा के लिए। जब यमदूत सत्यव्रत की आत्मा को लेकर तामिस्र नरक की ओर बढ़े, तब उसने मार्ग में एक भयानक दृश्य देखा। एक एक आत्मा को कष्ट सहते देखा। कोई उबलते तेल में गिराई जा रही थी, कोई कांटों की दीवार पर चढ़ाई जा रही थी, कोई अग्नि में जलती हुई चिल्ला रही थी। सत्यव्रत भयभीत हुआ। तभी यमदूतों ने कहा, डरो मत, यह दंड नहीं, केवल तप है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही पाप आत्मा को शुद्ध करते हैं। गरुड़ पुराण का श्लोक उद्घाटित हुआ, यथाग्निना शुद्ध्यते धातुस्तथा पापेन आत्मा निरगतिरेव शुद्धिर्दुष्कृतस्य परायणम। जैसे अग्नि धातु को शुद्ध करती है, वैसे ही नरक की यातनाएं आत्मा को पापों से मुक्त करती हैं। तामिस्र नरक में उसका प्रवेश हुआ। यहां अंधकार ही अंधकार था। न कोई दिशा थी, न कोई स्वर, केवल एक ध्वनि थी, पुनर्पि जनन पुनर्पि मरण, जो आत्मा के भीतर गूंजती रही। वहां उसे लोभ के पाप का फल मिला। उसे एक लौह कुंड में रखा गया, जहां उसके चारों ओर लोलुपता के प्रतीक चित्र थे, सोना, स्त्री, सत्ता। लेकिन वह जितना पास जाता, उतना ही सब कुछ राख बन जाता। हे आत्मा, जो लोभ के कारण अपनों का हक छीनता है, वह इसी प्रकार असंतोष से जलता है। फिर उसे अंधतामिस्र नरक में ले जाया गया, जहां उसे उस समय का अनुभव कराया गया जब उसने क्रोध में अपने पुत्र को त्याग दिया था। यहां आत्माएं अपने ही बनाए रिश्तों को चीखते हुए ढूंढ रही थीं। फिर गरुड़ पुराण के अनुसार उसे रौरव नरक में डाला गया। यहां वे आत्माएं आती हैं जो दूसरों के दोह से हंसते हैं। रौरवो नाम महाघोरो नरकः पापकर्म नाम स्मरतान दुःखमात्मानान यत्र क्रंदन्ति पाप का। भावार्थ, रौरव वह भयावह नरक है जहां पापी आत्माएं
केवल अपने कृत्यों को याद करके रोती हैं। सत्यव्रत को यमराज की आज्ञा से 28 नरकों का दर्शन कराया गया, जो इस प्रकार थे: हमिस्र, लोभ और धोखे का फल; हा अंधता मिस्र, छल और विश्वासघात; हन रौरव, हिंसा और निर्दयता; कुंभीपाक, ब्राह्मण हत्या, कालसूत्र, झूठे गुरु बनने का पाप; आदि का हर्ष, वैतरणी, दान से विमुख जीवन, शाल्मली, पैरों की कटाई और प्रकृति को नुकसान; हा वितर्दी, पशुओं को कष्ट देना; भूयव, अपवित्रता में जीवन; हा प्रणरोध, अंधश्रद्धा से भ्रम फैलाना; इनमिशन, अनावश्यक क्रोध; हा लाला भक्ष्य, पर स्त्रीगमन; शौ, सारमेयादन, निर्दोषों को यातना; कालबूतर, हिंसक मानसिकता; प्रोज्ञन, धर्म की हंसी उड़ाना; नारक, सब पापों का सम्मिलित नरक। हर नरक में सत्यव्रत को केवल दर्शन कराया गया, भोग नहीं, ताकि वह जान सके कि उसका प्रत्येक कर्म कितना महत्वपूर्ण था। यात्रा के अंत में यमदूत बोले, अब तुम्हें पुनः धर्मराज के समक्ष ले जाया जाएगा, जहां यह निर्णय होगा कि तुम्हारा पुनर्जन्म होगा या तुम स्वर्ग में स्थान पाओगे। सत्यव्रत ने सिर झुकाया, क्षण में गूंजा, नरकान्न मुक्तिं प्रार्थयन्ते सदा जना, पुण्यं तत्सिद्धिर्भवति न अन्यथा कथंचन। नरक से मुक्ति सभी चाहते हैं, पर वह केवल पुण्य से ही संभव है और किसी भी उपाय से नहीं। जब सत्यव्रत की आत्मा ने 28 नरकों का दर्शन कर लिया, तब यमदूतों ने उसे पुनः धर्मराज की सभा में प्रस्तुत किया। सभा गंभीर थी, चारों ओर नियमनिष्ठ देवदूत विराजमान थे। चित्रगुप्त अपने लेखों में अंतिम गणना कर चुके थे। चित्रगुप्त ने झुककर धर्मराज से कहा, हे धर्मदेव, आत्मा सत्यव्रत का तुलनात्मक कर्मफल। सत्यव्रत की आत्मा अब धरती पर एक नवजीवन के रूप में जन्म ले चुकी थी, लेकिन उधर यमलोक में नारद मुनि और धर्मराज के मध्य एक गूढ़ संवाद प्रारंभ हो चुका था। नारद बोले, हे धर्मराज, आत्मा बारंबार जन्म और मृत्यु के बीच भटकती है, यह चक्र कब रुकेगा? धर्मराज बोले, हे नारद, जब आत्मा मैं और मेरा से परे जाकर तू ही तू को जानने लगती है, तब वह बंधन से मुक्त होती है। जो मृत्यु के समय भी मुझे भक्ति से स्मरण करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यह सुनकर गरुड़ ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, क्या प्रत्येक आत्मा को यह अवसर प्राप्त होता है? भगवान विष्णु बोले, नहीं गरुड़, केवल वही आत्मा यह अवसर पाती है जिसने अपने जीवन में धर्म का अनुसरण किया हो, मन को वश में किया हो और मोह का त्याग किया हो। फिर उन्होंने आत्मा की यात्रा का एक और रहस्य बताया। विचित्र गति, यह वह दशा है जब आत्मा न स्वर्ग जाती है, न नरक और न ही पुनर्जन्म। वह भटकती है क्योंकि जीवन में उसे न तो ईश्वर में श्रद्धा थी, न ही पूर्ण अधर्म। ऐसी आत्माएं गृह प्रेत बन जाती हैं, तृप्ति से रहित। उन्हें केवल श्राद्ध, तर्पण और गायत्री जप द्वारा मुक्ति मिलती है। फिर गरुड़ ने एक और प्रश्न पूछा, हे भगवान, मोक्ष प्राप्त आत्मा कैसी होती है? भगवान विष्णु बोले, यो न शोचती न द्वेष्टि न स्पृहा यत्र विद्यते समदुख सुख संतुष्टो मुक्त आत्मा स उच्यते। भावार्थ, जो न शोक करता है, न द्वेष करता है, न कुछ चाहता है, जो सुख दुख में समान है और संतोष से युक्त है, वही मुक्त आत्मा है। इसी समय यमराज ने कहा, हे गरुड़, मोक्ष का अर्थ केवल देह त्याग नहीं, वह आत्मा की पूर्ण परिपक्वता है। जब आत्मा की पूर्ण परिपक्वता है, नारद मुनि ने एक दृष्टांत सुनाया। पुरा एक ब्राह्मण था, नाम था गिरीश। वह दिन रात भोग में लीन रहा। अंत समय में एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर उसने अनायास ही नारायण कहा। वह आत्मा यमलोक नहीं गई, वह तुरंत विष्णु धाम में स्थापित हो गई। क्यों? क्योंकि वह अंत समय में भगवान का नाम ले पाया। यही है अंतकाले चमा में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। भगवद गीता। भावार्थ, जो अंत समय में मुझे स्मरण करता है और शरीर त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गरुड़ पुराण में एक और रहस्य बताया गया है।
सच्चे तर्पण और दान से भी मोक्ष संभव है। तर्पण केवल जल चढ़ाना नहीं, हृदय से किया गया स्मरण और भाव होता है। जब पुत्र, परिजन या वंशज श्रद्धा से तर्पण करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है। भगवान विष्णु ने यह भी बताया, दानं श्रद्धया दत्तम पुण्यम भवति नान्यथा। श्रद्धा ही मूलं धर्मस्य तस्या विनाशो धर्मः स भावार्थ। श्रद्धा से किया गया दान ही पुण्य होता है, अन्यथा नहीं। श्रद्धा ही धर्म का मूल है। और अंत में जब आत्मा सब कुछ जान लेती है, देख लेती है, स्वीकार कर लेती है, तब वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। यह स्थिति केवल तब आती है जब आत्मा ब्रह्म को जानती है। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैवनापरा। एतद्विज्ञान नित्यम मुक्ति साधन। परम भावार्थ, ब्रह्म ही सत्य है, यह आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। यही मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है। गरुड़ ने हाथ जोड़ लिए। कथा पूर्ण हुई। टेक्नो मिरर की ओर से हम आशा करते हैं कि इस दिव्य कथा से आपको यह अनुभूति हुई होगी कि मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। आत्मा की यात्रा स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, और मोक्ष वह कोई कल्पना नहीं, अपितु जीवन का अंत। यदि आप इस कथा से जुड़े रहे तो आपका हृदय निश्चित ही एक नए ज्ञान से आलोकित हुआ होगा। टेक्नो मिरर पर हम पुनः मिलेंगे ऐसी ही एक और रहस्यपूर्ण यात्रा में। तब तक के लिए ईश्वर में श्रद्धा रखें, सत्य पर चलें और आत्मा की शुद्धता बनाए रखें।